हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी एक कनाडा सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा के बारे में मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज ये आई थी कि सर एग्जैक्टली ये कैटेगरी कैसे काम करती है पर्टिकुलर कनाडा के बारे में। तो उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। To qualify for the Canada self-employed visa, you must prove that you have 2 years relevant self-employment experience in cultural activities or athletics in the 5 years immediately preceding your application. दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉरेन के लिए आप करते हो पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग या तो फिर कोई एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली जिस कैटेगरी में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उनका लास्ट आपका इंडिया का जो 2 या 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन के सिवा जो रियल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मायने रखता है। और फॉरेन में कोई भी कंट्री को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो वो सारी कंट्री एक्सपीरियंस को बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। एजुकेशन तो है ही, एक लेवल का एजुकेशन ज़रूरी है, मगर खाली एजुकेशन से आपको काम नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। तो ये मैं इतना जोर ये पर्टिकुलर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मेरा इतना साल का तजुर्बा है काम करने का। तो मैं सारे जितने भी बंदे हैं जो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का कोर्स सिलेक्ट करके मेरे जो फ्रेंड्स जापान भी अभी शुरू में मेरा एक जापान का भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे जाते हैं, लैंग्वेज सीख लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट ईजिली वहाँ पे मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस आपका बहुत मायने रखता है। अभी जो ये टॉपिक है वो कनाडा के रिगार्डिंग है, तो ये अलग से कैटेगरी डिज़ाइन की गई है। तो उसमें आपको लास्ट 5 इयर्स में इन शॉर्ट वो पर्टिकुलर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अभी जॉब ऑफर, तो उसमें जॉब ऑफर इज नॉट रिक्वायर्ड। कई प्रोविंसेस में क्या है कि जॉब ऑफर चाहिए। नो कंडीशंस ऑन योर स्टेटस, कोई कंडीशन नहीं है स्टेटस के लिए। नो नीड टू परचेज और एस्टेब्लिश अ बिजनेस बिफोर अराइव इन कनाडा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये बिजनेस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योरशिप जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है कि सपोज आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका एक रनिंग बिजनेस है, तो रनिंग बिजनेस का प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा और फिर वहां जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो वो एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरा ये चैनल से एक ही मेरा मोटिव है कि सबको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो ये मार्केट में बड़ी बड़ी बातें चल रही है ना वर्क परमिट के नाम पे, तो वो इतना ईजी नहीं है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की एक टर्म्स होती है, तो वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। जैसे हम इंडिया में एक बंदे को हायर करते हैं तो भी कितना कुछ देखते हैं हम। हमारे इंडिया में तो कोई भी बंदा कभी भी हायर कर लेता है, मगर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है वो सारी कंपनीज में भी एक प्रोसेस होता है। जैसे आप बैंक में जॉब के लिए जाते हो, तो बैंक में जॉब जब आप एप्लीकेशन करते हो तो उसमें 2-3 राउंड होते हैं। तो वो 2-3 राउंड के बाद पूरा एक प्रोसेस होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक तरीका होता है काम करने का, तब जाके इंडिया में भी आपको जॉब मिलती है। तो अब आप सोचो कि अगर आप फॉरेन के लिए एप्लीकेशन करते हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा। तो आप इतना तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, और किसी को भी पैसे मत दो डियर, आपका सारा पैसा जाएगा, 100% जाएगा। दूसरी बात, तो ये जो पर्टिकुलर सेल्फ एम्प्लॉयड जो कैटेगरी है ना, उसमें जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जॉब ऑफर के बिना एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं होता है कनाडा में। इफ सक्सेसफुली यू विल ग्रांटेड कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंस। अगर पर्टिकुलर आप ग्रांट होते हो तो फिर आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है। एप्लीकेंट्स are also assessed based on their education, experience, age, language ability, adaptability and ability to become established in Canada। तो कनाडा की जितनी भी कैटेगरीज दोस्तों चल रही है वो सारी कैटेगरी में पॉइंट बेस्ड एलिजिबिलिटी होती है। तो उसमें पॉइंट का कैलकुलेशन होता है।
जैसे एक्सपीरियंस हुआ, एजुकेशन हुआ, एज हुआ, लैंग्वेज एबिलिटीज हुई, एडेप्टेबिलिटी हुई। तो इसमें बेसिकली 100 में से आपको 35 पॉइंट चाहिए। अगर 35 पॉइंट आप कवर करते हो तो आप ये पर्टिकुलर यही कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी ये आप एलिजिबल हो कि नहीं हो उसके लिए आपको हमारी कंपनी का कांटेक्ट करना पड़ेगा, मगर ये जो वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आपको बेसिकली आइडिया आ जाए कि भाई मैं पर्टिकुलर इस कैटेगरी में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो इसकी वीज़ा फ़ी है वो प्रिंसिपल एप्लीकेंट की वीज़ा फ़ी है 1050 कैनेडियन डॉलर। स्पाउस और कॉमन लॉ की जो भी आपके साथ आएगा उसमें 550 आपको देना पड़ेगा। families members of the main applicant who is under 19 years of age and is not a spouse or common law partner or is 19 years of age or older who has been unable to be financially self-supporting since before the age ऑफ 19। अगर 19 से नीचे है तो 150 कैनेडियन डॉलर आपको देना पड़ेगा। द राइट्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी वीजा फी फॉर एवरी एप्लीकेंट। अगर आपको पीआर मिलता है तो वो अगर राइट्स आपको चाहिए जब आप पीआर की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उस टाइम पे पर पर्सन 490 कैनेडियन डॉलर दोस्तों एप्लीकेबल होगा। अभी एम्प्लॉयड जो वीजा है, इफ यू हैव 2 years सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द ऑक्यूपेशन बिलो यू मे बी क्वालिफाई फॉर कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंट। जो मैं नीचे जितनी भी कैटेगरीज आपको शो कर रहा हूं, अगर ये सारी कैटेगरी में आप आते हो और 2 या 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है विथ ऑल प्रूफ के साथ, सारे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपको एम्बेसी को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, पर्टिकुलर सारे प्रूफ्स देने पड़ेंगे। अगर आपने कुछ सपोज आप एक्टर्स हो, कॉमेडियंस हो या अनाउंसर्स हो, ब्रॉडकास्टर्स हो, आप कोई आर्टिशियंस हो, क्राफ्ट पर्सन हो, ऑथर्स हो, राइटर्स हो, तो वो सारे प्रूफ एम्बेसी को देना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब ये सारे प्रूफ आप सबमिट करेंगे ना दोस्तों, उसके बाद बेसिकली थर्ड पार्टी एजेंसी है कनाडा की, तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी सारा वेरिफिकेशन करेगी और उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सपोज आप बोलेंगे कि मैंने 2 साल पहले या 1 साल पहले कोई कंपनी में काम किया है, तो उनके वीडियोस और सारे जो प्रूफ्स है एवरीथिंग वो आपको देना पड़ेगा। वो देंगे तो उसका पूरा एक तरीके से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो कंपनी है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो CIC है, उन्होंने एक थर्ड पार्टी कंपनी रखी हुई है, मतलब कोलैबोरेशन है उनका, तो वो कंपनी वो वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन में वो सारे मतलब आपका कुछ भी फेक इन शॉर्ट नहीं चलेगा। आपने काम किया है तो यू मस्ट बी जस्टिफाइड टू एम्बेसी, ये सारा आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर एम्बेसी ये सारी चीज़ों से सेटिस्फाई होती है तब जाके आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। तो क्राफ्ट पर्सन है, ऑथर्स है, राइटर्स है, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस होते हैं। जो ये बड़ी बड़ी फिल्में बनती है उसमें बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, 300-500 लोगों की टीम उसके पीछे काम करती है। जो ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियंस होता है, कंडक्टर्स, कंपोजर्स, अरेंजर्स, डांसर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, फैशन, थिएटर, एग्जिबिट, क्रिएटर, डिजाइनर, फिल्म वीडियो कैमरा ऑपरेटर्स, ग्राफिक आर्ट टेक्नीशियंस, ग्राफिक डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर्स, जो जर्नलिस्ट होते हैं, लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरी एंड पब्लिक आर्चिव टेक्नीशियंस, मोशन पिक्चर एंड ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट ऑक्यूपेशंस, मोशन पिक्चर एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्निकल occupations, musicians, singers, museum and art galleries, and technical occupation, painters, visual artist जो होते हैं, फिर टेक्सटाइल, लेदर एंड फूड प्रोडक्ट्स, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, फोटोग्राफर्स जो होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, कोरियोग्राफर्स होंगे, ट्रांसलेटर्स होंगे, जो इंटरप्रीटर्स होते हैं। ये सारे दोस्तों अगर आपके पास ये जितनी भी कैटेगरीज आपको जो वीडियो में दिखाई देती है, वो वीडियो में जितनी भी कैटेगरीज में अगर आप शूटेबल होते हो तो फिर हमारी कंपनी का आप कांटेक्ट करिए।
flyworld.canada@gmail.com पे आप आपका जो बायोडाटा है और वो भेजिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। दोस्तों एक दूसरा एक गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी जो कंपनी है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है। तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से फ़ायदा क्या होगा कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे ही आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें हमारी कंपनी की जितनी भी सर्विसेज है वो सर्विसेज के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर आपको कनाडा के रिगार्डिंग कुछ जानना है तो कनाडा सिलेक्ट करके फिर अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना जो भी डिटेल सिस्टम पूछेगा वो आप सबमिट कर दीजिए। तो उसमें एक नोट्स करके एक ऑप्शन आएगा, तो वो नोट्स करके जो भी ऑप्शन आएगा तो वो हमारी कंसर्न टीम को ही पास होगा। तो वो टीम आपको जो इन शॉर्ट हमारा जो सेंट्रल ईआरपी जो चल रहा है वो सेंट्रल ईआरपी के साथ पूरा कनेक्ट हो जाएगा। आप नोट्स में जो लिखेंगे वो EXE जो डाउनलोड करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसमें जो लिखेंगे वो सीधा हमारी टीम को पास होगा और हमारी कंसर्न टीम आपको डायरेक्टली ERP से रिवर्ट देगा और वो आपको अपने मोबाइल में दिखाई देगा। तो वो जो भी कम्युनिकेशन है वो पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, क्योंकि आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो भी कम्युनिकेशन होगा। फिर नॉर्मली अभी हमारा जो वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है, मतलब flyworldindia.com पे चेक योर एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है, उसमें जाके आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर पाएंगे। उसमें आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड आपको एक OTP जनरेट होगा। वो OTP से आप ऑन द स्पॉट लॉगिन कर पाएंगे, या तो आपका पासवर्ड एक फिक्स भी हो सकता है, तो वो आप फिक्स भी रखना चाहते हो तो वो भी रखेंगे। और ऑन द स्पॉट वो जो पासवर्ड है वो आपको आपके ईमेल आईडी पे एंड रजिस्टर नंबर पे आपको SMS फायर किया जाएगा। तो ये थोड़ा अंडर डेवलपमेंट में है, आप थोड़ा वेट करिए, एक आध महीने में पूरा हमारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो flyworld.canada@gmail.com पे आप मेल ड्रॉप कर दीजिए, उसमें अपना बायोडाटा भेजिए, तो हम उनको देख लेंगे। वो पूरा हमारी जो टीम है वो आपको कंसर्न टीम है वो आपको फ़ोन करेगी सामने से। तो जब भी आप मेल करिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं कि एटलीस्ट मेल करिए तो उसमें थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि आप किसके लिए देख रहे हो, कौन सी कंट्री के लिए देख रहे हो, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो कई बार मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेल तो कर देते हैं मगर नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं कि हमको कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। तो आप इतना भी बता दीजिए कि आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा स्पेंड कर पाएंगे पर्टिकुलर फॉरेन में सेटल होने के लिए। तो हमें आपको प्रॉपर तरीके से हम आपको गाइड कर पाए कि भाई ये रास्ता है, क्योंकि देखो फॉरेन में सेटल होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। क्योंकि कई सारी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि उतरने के बाद जैसे विजिट वीज़ा पे चले गए तो फिर स्टूडेंट वीज़ा में भी ट्रांसफ़र हो सकते हो। कई कंट्री ऐसी होती है कि विजिट वीज़ा में अगर आप उतर गए तो उसके बाद अल्टीमेटली वहाँ जाके कोई बहुत सारे ऑप्शन नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आपको ओवरस्टे होना पड़ता है। तो कई लोग ओवरस्टे भी हो जाते हैं, फिर 2-4-5 साल निकल जाते हैं, 2-4-5 साल के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं और वो कंट्री उनको बैन कर देती है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपको पैसा भी कमाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, मगर कहने का मतलब आप क्लैरिफाई करिए अपने, जब भी आप बायोडाटा असेसमेंट के लिए भेजिए तो थोड़ा क्लैरिफाई करिए, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। और जितने भी लोग हैं जिनको भी फॉरेन सेट होना है, हमारी कंपनी आपकी सेवा में हाजिर है। एंड ये जो आपको वीडियो में जितने भी कैटेगरीज दिखाई देती है, अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी में आप कहीं ना कहीं मैच होते हो, कहीं ना कहीं, तो आपका बायोडाटा फुल डिटेल के साथ, आपने कितना काम किया है, कहाँ किया है, किस तरीके से किया है, आपके पास कुछ अचीवमेंट्स है, कुछ भी है, तो आप पूरा बायोडाटा प्रॉपर तरीके से हमारी कंपनी के मेल आईडी पे ड्रॉप करिए, तो फिर हमारी कंपनी आपको सामने से कांटेक्ट करेगी। और फिर जो भी फर्दर प्रोसेस फ्लो चार्ट है, व्हाटएवर प्रोसेस फ्लो चार्ट, वो हमारी जो कंसल्टिंग फी या व्हाटएवर जो भी है वो पूरा वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा। और जब भी ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जब भी लॉन्च होगी तब भी मैं एक वीडियो बना के ड्रॉप करूँगा, तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेल आप करेंगे बायोडाटा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट हो जाएगा, अपनी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्ट आप कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप मेरा वीडियो मैक्सिमम शेयर करिए जितना हो सके, और जिसको भी मेरी कंपनी से कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे मेल ड्रॉप करिए।
थैंक यू वेरी मच।